वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की आज का क्लास जो है हमारा वो है आपका अकाउंट्स के ऊपर। इस क्लास लेने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल को लाइक और शेयर भी करो। मैं आप लोगों को हमेशा नया पूरा का पूरा अपडेटेड नॉलेज के ऊपर ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा और सही नॉलेज दूंगा। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी कुछ चीज़ लिखे होते हैं कि भाई वो गलत होती है। बैंकिंग अवेयरनेस की भी बहुत सारे बुक्स है, कुछ आपको फाइनेंस के भी बुक्स मिल जाएंगे, नेट्स में भी आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, कुछ कुछ टीचर्स भी पढ़ाते हैं भाई गलत पढ़ाते हैं। अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो लोग आपको गलत पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उन लोगों को खुद ही नहीं मालूम कि भाई वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंट। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि भाई आप चैनल को पढ़ने से पहले पूरा चैनल तो आप देखेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके एडिट करके देखेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। पूरा देख लो, एक बार में देख लो तो दोबारा आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वो है आपका अकाउंट। अकाउंट में हमारा सबसे पहला ये है कि व्हाट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ये कोई बुक का डेफिनेशन नहीं है, मैं किसी बुक से डेफिनेशन यहाँ पर लिख नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डेफिनेशन आप हमेशा बुक से ही लिखो। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप हमेशा बुक से ही डेफिनेशन लिखो, ये वाला डेफिनेशन मत लिखना। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू वगैरह है, जो भी है एमसीक्यू टाइप आपका जो एग्जाम्स जो होते हैं बैंकिंग का, आईबीपीएस का जो होते हैं, एसबीआई का जो होते हैं, आरबीआई का जो होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आपको आसानी से आप अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अकाउंट जो है हमारा, व्हाट इज बैंक अकाउंट? ए अरेंजमेंट टू विथड्रॉ डिपॉजिट मनी एंड गेटिंग सम इंटरेस्ट विथ अ बैंक। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। सीधा सीधा अगर बोलूँ, आप बैंक में जाओगे, कुछ फॉर्म वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपको केवाईसी के लिए अपना आधार देना पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा, आधार पैन को आपको लिंक करना पड़ेगा और साथ ही में आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट मनी भी लगेंगे, शायद 1100 रुपये अभी के लिए है। इसका कोई भरोसा नहीं, कभी कभार 500 रुपये भी होते हैं, कभी कभार 2000 रुपये भी होते हैं। अभी शायद 1100 रुपये है अभी के लिए। अभी मैं कह रही हूँ आपके मई मास 2023 को ये 1100 रुपये है। तो इसका जब जब ये जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपको बस इनिशियल मनी एक डिपॉजिट करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा और आपको केवाईसी करना पड़ेगा, अकाउंट में आपको कुछ फोटो देना पड़ेगा और साथ में आपको खुद जाकर बैंक को पहली बार एटलीस्ट आपको जाके खाता खुलवाना पड़ेगा। वही चीज़, ये जो अरेंजमेंट जो बैंक आपको देती है, जिससे कि आप बैंक में जाकर कोई भी डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी विड्रॉ कर सकते हो, आपको एटीएम फैसिलिटी मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी मिलता है, नॉमिनेशन का फैसिलिटी मिलता है, आपको पासबुक प्रोवाइड किया जाता है और भी बहुत सारे फैसिलिटी जो कि आपके ऐप के द्वारा भी आपको मिलता है। ये सारी के सारी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं और आपको ये जो टोटल जो अरेंजमेंट मिलता है ना, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा पहला टॉपिक ये है आपका सेविंग्स अकाउंट। आप बोलोगे कि सर सेविंग्स अकाउंट तो सबको पता है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट कौन पड़ेगा आपके पास? लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सेविंग्स अकाउंट्स भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये सबको मालूम है, लेकिन अगर मैं किसी क्लास को शुरू कर रही हूँ तो मुझे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट भी पढ़ाना पड़ेगा। और सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को गलत पढ़ाते हैं वो कि ये है, ओवर द फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। मैंने ये लिखा नहीं है, आप देखना कि बहुत सारे बुक्स में ये लिखा होगा कि भाई सेविंग्स अकाउंट में आपका ओवर द फैसिलिटी नहीं होता है। सेविंग्स अकाउंट में भी ओवर द फैसिलिटी होता है, ये पूरा का पूरा गलत है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई सेविंग्स अकाउंट है क्या। ये सेविंग्स अकाउंट जो है ना, ये आम जनता के लिए है, ये नॉर्मली बिजनेस पर्सन के लिए नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट जो है वो आपका सैलरी पर्सन के लिए होता है, आपका स्टूडेंट के लिए भी होता है, जो नॉर्मल जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं वो भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, जो पेंशनर है वो भी आपका सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। और ये भी आपका नॉर्मल अकाउंट की तरह ही आपका इसमें पासबुक प्रोवाइड किया जाएगा, आपको केवाईसी करना पड़ेगा, आपको फोटो सबमिट करना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आपको साइन नहीं आता तो आप एलटीआई भी यूज़ कर सकते हो, मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में आप लोगों को नॉमिनेशन की प्रोवाइड किया जाएगा, नॉमिनेशन का भी आपको सुविधा होती है, पासबुक होती है, एटीएम होती है, डेबिट कार्ड होती है, ये सारी सुविधा आपको ये सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। सेविंग्स अकाउंट में आपका जो डिपॉजिट का जो मनी होता है ना, जब आप बैंक में जाओगे, जब आप बैंक में जाओगे, जाकर पैसा जो डिपॉजिट करोगे ना, उसके ऊपर आपकी अकाउंट में जो पैसा जो डिपॉजिट हुआ है ना, उस डिपॉजिट मनी के ऊपर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमेशा आपका इन्फ्लेशन रेट से कम ही होता है। मान लो अभी के लिए हमारे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि भाई इन्फ्लेशन रेट हमेशा आपका 4 ± 2% तक ही रखते हैं, मतलब 2 से लेकर आपका 6% तक ही आपका इन्फ्लेशन रेट रहेगा।
मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं दिखा है तो आपको ये आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लो। शायद ये मैंने पढ़ाया है आपका कोई रिजर्व बैंक की कोई टॉपिक में शायद पढ़ाया है, या कोई टॉपिक में पढ़ाया होगा, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है। मान लो ये इन्फ्लेशन रेट जो है ना, इन्फ्लेशन रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स करके रखा है कि भाई इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली आपका 4% होगा, लेकिन हाँ प्लस माइनस आपका 2% तक जा सकते हैं, मतलब 2% से नीचे भी इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा और 6% से ऊपर भी आपका इन्फ्लेशन रेट नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सेविंग्स अकाउंट का आपको हमेशा इन्फ्लेशन रेट से कम ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो अभी अगर आप 2023 में देखोगे तो आपका ये इन्फ्लेशन रेट कुछ 5% से लेकर 6% के बीच में है। एग्जैक्ट पॉइंट मुझे अभी मालूम नहीं है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सेविंग्स अकाउंट में आप अगर जाओगे ना तो ये हमेशा आपका लेस देन ही आपका 5 to 6% होगा। सेविंग्स अकाउंट का जो आपका इंटरेस्ट होगा, सेविंग्स अकाउंट का जो आपका इंटरेस्ट होगा ना, ये आपको हमेशा इन्फ्लेशन रेट से कम ही मिलेगा। मतलब ये जो 5 से 6% का जो इन्फ्लेशन रेट अभी के लिए चल रहा है उससे कम ही होगा, मतलब 3, 3.5 या 4% के आसपास ही मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो लॉस है। हाँ, ये लॉस ही होता है। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसा रखोगे उस पर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, या आप मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो ये बैंक के लिए फ़ायदा है कि भाई वो आपसे पैसा तो ले रहा है, उन लोगों वो लोग ये सारी पैसा और भी बहुत सारे लोगों को लोन्स की तरह से बांट रही है और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो आपको इन्फ्लेशन रेट से कम में ही पैसा देगा सेविंग्स अकाउंट में। तो ये आपके लिए एक तरह से नुकसान ही है। सेविंग्स अकाउंट में अगर आपका कोई भी कैश है, उसको आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं किया, केबीपी पे इन्वेस्ट नहीं किया, एनएससी पे इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका ये नुकसान ही होगा। सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में भी खोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो, किसी प्राइवेट बैंक में भी खोल सकते हो, फॉरेन बैंक में भी खोल सकते हो, कहीं पर भी भाई आप खोल सकते हो। गेट इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट का पहला पॉइंट ये है, गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मनी लेस देन इन्फ्लेशन। मैंने ये आपको लिख दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, ये हर महीने आपका ये कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जाओगे जाकर 1 तारीख को अगर आपने पैसा दे दिया तो 30 तारीख के बाद ही ये कैलकुलेट होगा। अगर आप 25 को दोगे तब ये 5 दिन का ही आपका कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली बेसिस इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन सेविंग्स अकाउंट, ये कभी कभार 1 साल में भी क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा 3 महीने में ही आपका क्रेडिट होगा। कुछ बैंक ऐसा भी करते हैं कि 6 महीने में आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, 1 साल में आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया। उन लोगों को भी भरोसा नहीं। कुछ बैंक खुद का रूल्स बनाए होते। जीरो बैलेंस अकाउंट अवेलेबल, सेविंग्स अकाउंट में एक आपका सुविधा ऐसी है कि आप जीरो बैलेंस का एक अलग तरह से एक सेविंग्स अकाउंट होते हैं। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। BSBDA, नो फ्रिल अकाउंट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मिनिमम बैलेंस रिकॉर्ड एक्सेप्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब मान लो सेविंग्स अकाउंट में आपको हमेशा एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा एक्सेप्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट में आप बैलेंस जीरो लग सकते हो, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट आप एक ही खोल सकते हो। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई आप जीरो बैलेंस अकाउंट कितना खोल सकते हो, कहाँ खोल सकते हो, कैसे खोलोगे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट आप अनलिमिटेड खोल सकते हो। सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अभी आप मान लो कि आपका सेविंग SBI में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, SBI में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप SBI में एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक के जाके और एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हो। इंडियन बैंक में जाके और एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हो। आप सिंगल अकाउंट तो एक ही खोल पाओगे, लेकिन अगर आप चाहो सेविंग्स अकाउंट में अनलिमिटेड, SBI में आप अनलिमिटेड आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। मतलब मान लो खुद का एक सिंगल अकाउंट खोल लिया, खुद को और अपने पापा को मिला और एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया उसी बैंक में, SBI में ही। खुद को और अपनी मम्मी को ले लिया और एक तीसरा अकाउंट खोल लिया। खुद को, मम्मी और पापा को, तीनों को ले लिया और एक अकाउंट खोल लिया। अपने भैया को ले लिया, अपनी बेटी को ले लिया, अपनी बच्चे को ले लिया, किसी को भी आप ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप SBI की एक ही ब्रांच में आप अनलिमिटेड अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन हाँ सिंगल अकाउंट आप सिर्फ एक ही खोल सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप SBI में, अगर आप बागुयाती पे हो, आप SBI बागुयाती पे चले गए, वहां पर जाकर एक सिंगल अकाउंट खोल लिया, उसके बाद विधाननगर चले आए SBI के, वहां पर अगर आप 1-2 बार आपने एक सिंगल अकाउंट खोल, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा SBI में आप सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हो। किसी भी बैंक में आप जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, इंडियन बैंक पे जाओ, SBI में जाओ, कनाडा पे जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, सिंगल अकाउंट आप सिर्फ एक बैंक में एक ही खोल सकते हो। आप एक बैंक में 2 नहीं खोल सकते, ब्रांच कोई भी हो खोल सकते हो आप सिर्फ एक ही।
तो ये आपका हो गया पहली बात। विड्रॉ मनी बाय चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, विड्रॉल फॉर्म, ये आपको सारी सुविधा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके पास चेक है तो वो आप लोगों को विड्रॉल फॉर्म के जरिए आपको पैसा नहीं देंगे कभी कभार चेक अगर खत्म हो जाता है तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई एटीएम ले आओ, एटीएम से ले लो, ये सारे प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। लेकिन विड्रॉल फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, एटीएम भी होता है, डेबिट कार्ड भी होता है, इंटरनेट बैंकिंग भी होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज होता है। इंडियन कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट, कौन सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं? भारतीय होना चाहिए आपका, वही आपका सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। पासबुक प्रोवाइडेड, ये मैंने लिख दिया। यू कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी व्हेनेवर यू वांट, भाई आपका अकाउंट है, आप कब पैसा दोगे, आप कब पैसा डिपॉजिट करोगे, वो आपकी मर्जी है। कुछ कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि भाई अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, ये इलीगल है, ये रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के खिलाफ है। सेविंग्स बैंक में आप जब चाहो खुद का पैसा जाके डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो खुद का पैसा जाके निकाल सकते हो, लेकिन इसके ऊपर एक लिमिटेशन होती है। मतलब मान लो आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है, उस पर आप एक दिन में बस एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हो और एक बार ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि भाई आप एक दिन में जाओगे 10 बार जाकर आप पैसा को विड्रॉ करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सेविंग्स अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं होता, वो करंट अकाउंट में होता है। आप एक दिन में एक बार अपनी किसी एक अकाउंट पे अगर आप चाहो तो उस अकाउंट से आप पैसा निकाल भी सकते हो, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो आप किसी दूसरे बैंक में चले जाओ, आप एटीएम यूज कर लो। तो ये आपका होता है वन बैंक वन सिंगल सेविंग्स अकाउंट, ये मैंने आपको लिख दिया। पैन आधार लिंक मैंडेटरी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अनसिक्योर्ड नॉट अवेलेबल, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर्ड आपका अवेलेबल है, ठीक से समझो। ओवरड्राफ्ट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि भाई ओवरड्राफ्ट का दो तरह का आपका ओवरड्राफ्ट होता है। एक होता है आपका सिक्योर्ड, दूसरा होता है आपका अनसिक्योर्ड। सेविंग्स अकाउंट में आपको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता। सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों को अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट मिलता है। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स है जो कि ये पढ़ाते हैं कि भाई सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट ही नहीं मिलता। ये पूरा का पूरा गलत है। सेविंग्स अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है, लेकिन हाँ दिक्कत ये है कि भाई आपको सिक्योर्ड मिलेगा। मतलब आप मान लो कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट है, आप सैलरीड पर्सन हो, तो अगर आप बैंक में जाओगे तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप चाहो तो ओवरड्राफ्ट मांग सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंक का जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को ओवरड्राफ्ट नहीं देगा। सेविंग्स अकाउंट में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आपके साथ बैंक के साथ बहुत ज़्यादा अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो सेविंग्स अकाउंट में मैनेजर्स आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देंगे। वो उनकी मर्जी है भाई प्रोवाइड करेंगे या नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन करेंट अकाउंट में आप मांग सकते हो, अगर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया है। करेंट अकाउंट में आप लोग अगर चाहो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही आप मांग सकते हो। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में उन लोगों का खुद की मर्जी होगा कि हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे या नहीं देंगे। सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड नहीं होता। यही गलत चीजें आपकी बुक में लिखा होता है। सेविंग्स अकाउंट इज फॉर सैलरीड पर्सन, पेंशनर, जो भी है, ये चीज आप नोट कर लो। सेविंग्स अकाउंट इज फॉर सैलरीड पर्सन और पेंशनर। जब मैं आपको जाकर एनआरओ पढ़ाऊंगा ना, एनआरओ अकाउंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनआरओ में आपको बहुत जगह पर ये गलत चीजें पढ़ाई जाती है कि भाई एनआरओ अकाउंट हमेशा करेंट अकाउंट होती है, एनआरओ अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता ही नहीं है। ये गलत है। मैं जब आपको जाकर आगे जाकर एनआरओ अकाउंट जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई एनआरओ अकाउंट भी सेविंग्स अकाउंट होता है, और क्यों होता है। तो ये चीज आप बस याद रख लेना कि भाई सेविंग्स अकाउंट इस पर सैलरीड पर्सन, पेंशनर, सिर्फ पेंशनर नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे बैंक में जाएगा और जाकर आपका सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। ये आपका बन गया। फॉर हायर सिक्योरिटी टू मेक सेविंग्स, मतलब मान लो अगर आप घर पे पैसा रख रहे हो तो कोई भी चोरी कर सकता है। आपके घर में अगर आज को चोर आ गया, डकैती हो गई, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप जाओ और बैंक में जाकर खुद का पैसा डिपॉजिट करके आओ। बैंक आपकी पैसे के ऊपर 5 लाख तक इंश्योरेंस भी देगी और साथ में आपको सिक्योर भी रहेगा। बैंक की लॉकर में रहेगा, उधर सिक्योरिटी रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपका ज्यादा सिक्योरिटी रहता है बैंक में, आपके घर में अगर आप पैसा रख रहे हो। अगला है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो है वो है आपका बिजनेस पर्सन के लिए। ये करेंट अकाउंट में आपका सैलरी नहीं आएगा। करेंट अकाउंट पे आप लोगों का सैलरी नहीं आएगा, करेंट अकाउंट पे आप लोगों का पेंशन नहीं आएगा, और ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। ये नॉर्मली कि कोई भी अगर चाहेगा तो करेंट अकाउंट खोल तो सकता है, लेकिन किसी काम का नहीं होगा। करेंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेस पर्सन के लिए होता है।
करेंट अकाउंट में आप लोग जितना भी चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जितना भी चाहो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मतलब अभी आप मान लो कि आप लोग SBI की बिधाननगर ब्रांच में हो, उधर आप सुबह 10 बजे चले गए और जाकर 50 लाख रुपए डिपॉजिट करके चले गए। दोबारा आप उसी दिन चले गए 11 बजे को और जाकर बोला कि भाई मुझे 5 लाख रुपए विड्रॉल चाहिए, वो आपको दे देंगे। आप दोबारा 2 बजे को चले गए, बोला कि सर हमें और 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, वो लोग ले लेंगे। आप 2:30 बजे को दोबारा चले गए, बोला कि सर हमें 1 लाख रुपए विड्रॉल चाहिए, वो आपके पास से ले लेंगे। आप दोबारा 3 बजे को चले गए, बोला कि सर हमें 40,000 रुपए डिपॉजिट करने, और ले लेंगे। मतलब करंट अकाउंट में ये अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन का फैसिलिटी रहता है, जो कि सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों का नहीं रहता। तो इसीलिए करंट अकाउंट आप लोगों का उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बिजनेस पर्सन है। सेविंग्स अकाउंट सबके लिए होता है, अब नॉर्मली बिजनेस पर्सन के लिए आपका एक करंट अकाउंट लोग खुलते हैं। इसमें नो ट्रांजैक्शन लिमिट डेली प्रोवाइडेड, ATM, डेबिट का चेक, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी ऐप्स वगैरह बोलोगे, विड्रॉल फॉर्म भी अगर आप मांग लोगे तो शायद दे भी देगा। विड्रॉल फॉर्म से शायद आपका करंट अकाउंट में आपका विड्रॉल नहीं होएगा, लेकिन आपको चेक से जरूर होएगा। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है आपका करंट अकाउंट में जहाँ पर आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा आपको करंट अकाउंट में। आप बोलोगे कि सर अनसिक्योर्ड क्या है? अनसिक्योर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट आपको क्या है मैं भी वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओवरड्राफ्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो आपको जब मैं आपको लोन्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। करंट अकाउंट में प्रॉब्लम यह है कि भाई आप अपनी अकाउंट पे कितना भी पैसा रखो, मान लो आपने 5 करोड़ रख दिया तो 5 करोड़ रहेगा भाई, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट की जो पासबुक है उसमें आप कितना भी पैसा रखो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया हुआ है, NST है, तो उस पर आपको उस पर आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब करंट अकाउंट का जो पासबुक है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम बैलेंस मैंडेटरी, और ये मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होता है। मिनिमम बैलेंस मैंडेटरी, करंट अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है ये सेविंग्स अकाउंट से नॉर्मली ज़्यादा होता है। पासबुक प्रोवाइडेड, पैन आधार लिंक मैंडेटरी, आपको ये जो भी है ये आपको लिंक वगैरह करना पड़ेगा। इतना ही था आपका सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। आगे जाकर ये 2 टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, आगे जाकर मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा अकाउंट्स पे ऊपर, आप लोग उसकी चिंता मत करना। अभी के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में वीडियो को पूरा एक बार देख लो, क्योंकि मैंने ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी इस वीडियो पे कुछ आपको बोला है। जिन्होंने देखा नहीं है लास्ट में देख रहे हैं, उसी के लिए मैं ये दोबारा बोल रही हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो चैनल के नीचे एक लाइक दे देना। मैं आप लोगों को ये सारी नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर लो। कोई भी सवाल अगर आप लोगों को हो कमेंट सेक्शन पे डाल देना, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा, उसकी चिंता आप मत करना। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोग सेफ रहना, मास्क पहनते रहना, हाथ धोते रहना और सबसे बड़ी बात सेफ रहना। गुड बाय।